आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गतू। जिला डोडा का दूर दराज का इलाका ठाठरी इलाका और ठाठरी इलाके का होंडा गांव जो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं सुर्खियों में है और कई सारी वीडियोस आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे होंडा गांव जो है वो दूर दराज का इलाका है, ठाठरी के बिल्कुल नजदीक ये इलाका पड़ता है और वहां पे हम देख रहे हैं कि जो फुट ब्रिज है, लगभग 1 साल पहले जो काफी ज्यादा बारिश हुई थी, बाढ़ यहाँ पे आई थी, उसकी वजह से वो फुट ब्रिज जो है वो बह गया था। मगर अभी तक इंतजामिया ने उस इलाके के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। लगभग 10,000 के करीब जो आबादी, वहां के मकामी लोगों का मानना है कि 10,000 के करीब आबादी है। आबादी काफी ज्यादा सफर है और हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में इन लोगों ने, ये जो लोग उसी इलाके के आए हैं, इन लोगों ने एक कदम वहां पे उठाया है। इलाके के लिए जो फुट ब्रिज जो बह गया है, टेम्परेरी जो वहां पे बनाया गया है, उसको हम यहाँ की भाषा में त्रंगड़ी कहते हैं। तो त्रंगड़ी वहां पे इन लोगों ने बनाई है, उसी के जरिए ये लोग उस इलाके तक पहुंचते हैं। यानी कि जो चलने के लिए जो एक टेम्परेरी वहां पे बनाया है और इन लोगों का मानना है कि कोई भी हादसा उस इलाके के अंदर हो सकता है, चाहे स्कूली बच्चे उस रास्ते पे चलते हैं या मकामी जो लोग चलते हैं, उनको काफी ज्यादा खतरा रहता है। मैं इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा। नायब सरपंच उस इलाके के हमारे साथ इसको जुड़े हैं। आप जिला डोडा पहुंचे हैं, थोड़ा सा बताइए किस तरह की दिक्कत आ रही है और क्या कब से समस्या ये देखने को मिल रही है। सर, ये पिछले जब बारिशें हुई थी, बहुत सैलाब हुआ था, उसकी वजह से वो जो हमारा ब्रिज था वो बह गया था। उसके बाद हमने डीसी साहब से भी अप्रोच किया। डीसी हरविंदर सिंह जी वहाँ मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया था महकमा आरडीडी को कि आप इसकी डीपीआर वगैरह बनाओ। उन्होंने डीपीआर बना के जो सबमिट कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। और फिर जो मकामी लोग हैं वहाँ के, उन्होंने आपस में चंदा करके वहाँ लकड़ी लाई और वो आरजी पोल, जिसको हम तिरंगड़ी कहते हैं, वो लगाई है। लेकिन काफ़ी उससे खतरा रहता है कि स्कूली बच्चे जाते हैं, बीमार कोई हो जाता है, वो उसी रास्ते से जाते हैं। अगर वहाँ ब्रिज होता तो हमें ठाठरी सब डिवीज़न में आने में तकरीबन 15 ही मिनट लगते हैं, लेकिन आज अगर हम पैदल आएंगे कम से कम हमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ बड़ा रहा है। अहम है जो पेशेंट्स वगैरह हैं, किस तरह से उनको आप लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये चलने के लायक भी सही तरीके से नहीं। अगर बारिशें काफी ज्यादा हुई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार बारिशें हो रही हैं, पानी का बहाव बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको नुकसान होने के चांसेस हैं? नुकसान होने के सर काफ़ी चांसेस हैं कि जब भी कोई भी बीमारदारी अचानक हो जाती है तो हम उसको फिर चारपाई पे उठा के लाते हैं। लेकिन उस जो हमने वो तरंगड़ी बनाई है, उससे उसको क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत आती है। किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि स्कूली बच्चे हैं, बीमार हैं और एक एक आदमी उस पर चलता है। अगर 2-3 आदमी उस पर चलेंगे तो किसी भी वक्त बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जो आपके एमएलए बदरवा है दिलीप सिंह परिहार जी, उनके नॉलेज में ये बात है? उनके नॉलेज में जनाब आपको पता ही है कि जब बाढ़ आई थी तो सबको पता है उनके नॉलेज में, लेकिन उन्होंने भी आज तक इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। बदकिस्मती की बात है, शायद वहाँ से वोट नहीं पड़ा है, क्या है कि मसला है, लेकिन हमें इग्नोर करते हैं हर बार। हमें उन्होंने भी इग्नोर किया है, कोई भी इस पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया और ना ही आज तक कोई वहाँ काम किया है। तो अब नए डिप्टी कमिश्नर साहब है, क्या उम्मीदें उनसे हैं आपको? हमें उम्मीदें हैं सर उनसे भी, हम यही उम्मीद और हम गुजारिश करेंगे कि इसकी जो जो पुल है हमारा, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं और आवाजाही जो है लोगों की बहुत है, क्योंकि 10,000 आबादी इस पे जो मुश्तमिल है, जिसमें होंडा गांव है, उसके बाद लोपा है, सलोगा है, गिलनी है, खटासू है, मसरूंडा है और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के 3-4 गांव लगते हैं, जैसे काहलन है, मच्छीपाल है, सुआ है और चमोती है। ये इलाके इससे लगते हैं। कम से कम 10-15 हज़ार की आबादी को इस पुल का फ़ायदा है। तो क्या लगता है आपको कि अगर सरकार इस पे तवज्जो देगी, आपका जो ये जो मामला काफी ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये हल हो सकता है? सर, अगर सरकार करना चाहे तो जब फ्लड का इतना पैसा आया है तो क्या सरकार के पास हमारे ब्रिज के लिए पैसा नहीं है? सरकार चाहे तो वो इमीडिएटली विद इन डेज में भी बना सकती है। पेरेंट्स काफी ज्यादा खौफ में भी रहते होंगे जब जिस तरह से मौसम खराब है और जब बच्चों को ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता होगा। यानी कि जो फुट ब्रिज आपने खुद अब हाथों से बनाया है, जो तंगड़ी आप कह रहे हैं हमने हाथ से बनाई है, तो काफी ज्यादा खतरा भी रहता होगा। खतरा बहुत रहता है सर, क्योंकि पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स, अगर किसके 2 बच्चे हैं तो वो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स आते हैं। जब तक वो क्रॉस ना हो तब तक वो घर नहीं जाते हैं, और जब छुट्टी होती है फिर आके वहाँ बैठना है, उसके बाद बच्चों को क्रॉस करवा के फिर वो घर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्ण जी इस पे खुद जो है वो इलाके का दौरा भी करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें जानकारी मिली है। और इस इलाके तक अगर वो पहुंचते हैं, खास करके इन लोगों का मानना है कि पहले डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने तवज्जो दी थी और इन डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हमें तवज्जो है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाए, क्योंकि
जो हालात अभी बने हैं, बारिश लगातार हो रही है, जो उनने अपने हाथों से वो जो फुट ब्रिज तैयार किया, जिसको यहाँ की भाषा में तंगड़ी कहा जाता है, अगर पानी का बहाव बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में वो तंगड़ी भी बह सकती है। तो उम्मीद है कि इंतजामिया कोई हादसा उस इलाके के अंदर ना हो, उससे पहले कोई कदम उठाए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले। जी मीडिया के लिए वसीम रत्तू, डोडा।